हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हमारे 10 मार्क्स के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, आज से टोटल मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिसमें आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर होगा। दोस्तों, सो फर्स्ट में हम इस वीडियो में हम फर्स्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राहुल लिमिटेड हैड 10,000 एट 12% redeemable preference shares of 100 each fully paid। सो राहुल लिमिटेड एक कंपनी है जिसको प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन करना है। टोटल प्रीफरेंस शेयर्स है 10,000 है और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है और हर शेयर के पैसे पूरे आ गए हैं। द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी प्रीमियम देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10%, यानी उनका जो रिटर्न्स होगा वो तो देना ही होगा और साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा 10% भी उन्हें देना होगा, जिसे हम प्रीमियम कहेंगे। इट वॉज डिसाइडेड बाय कंपनी टू इशू 90,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच एट पार। सो कंपनी क्या करी? कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, इक्विटी शेयर्स 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है, जिसका फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ था और इशू भी कर रही है 10 रुपीज़ में। अवेलेबल बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 2,50,000। कंपनी के पास यानी प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे है 2,50,000। शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी में जनरल एंट्रीज कौन सी पास होंगी, क्या क्या पास होंगी, वो शो करो बोल रहा, बताओ बोल रहा। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे हमने अभी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम आंसर सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमें जनरल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ राहुल कंपनी अकाउंट में। हमें जनरल एंट्री बनाना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों, सो दोस्तों, फर्स्ट जनरल एंट्री होगी हमारी, जैसे हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर की फर्स्ट जनरल एंट्री होगी दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो दोस्तों, हमने जैसे शेयर्स इशू किए थे, इक्विटी शेयर्स, आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। टोटल हम 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, वो लिख लेते हैं। टोटल दोस्तों हम 90,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। सो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 9 लाख मिलेंगे। दोस्तों, जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे वो इक्विटी शेयर के पैसे हमें मिल गए हैं, 9 लाख रुपीस हमारे बैंक में आ गए हैं। दोस्तों, अब इसको क्या करना होता है? आपके जैसे ही पैसे आते हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। यहां का आप नरेशन लिख लीजिए दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में देखकर। हम सेकंड बढ़ते हैं हमारे सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों, हमने जैसे हमें अकाउंट में पैसे मिले थे बैंक अकाउंट में, उसे हमें शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। सो जो 9 लाख हमें मिले थे वही 9 लाख हमें ट्रांसफर करने होते हैं। सो 9 लाख डेबिट एंड 9 लाख क्रेडिट। दोस्तों, अब देखिए, यहां तक हमने नए शेयर्स के पैसे हमें यहां तक हमें मिल गए हैं। दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमें कितना पे करना है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो हमें लिख लेना है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमें प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करना है। एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज और टोटल शेयर्स है 10,000 टोटल शेयर्स है। एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है। और देखिए दोस्तों, प्रीमियम बोल के दिया गया है, यानी हम 10% प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, उसकी भी जनरल एंट्री होगी। कैसे होगी देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम ड्यू करेंगे, यानी कितना हमें पे करना है वो पहले हम जनरल एंट्री ड्यू करेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे। दोस्तों, पहले ड्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हमें पहले ड्यू करना होता है। कितने पैसे हमें देने हैं शेयर होल्डर्स को, वो हमें ड्यू करने होते हैं। सो दोस्तों, पहले होगी हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी एक्चुअल अमाउंट हमें कितना देना है। सो दोस्तों, जैसे आपके क्वेश्चन में थे, टोटल हमें
10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे और एक का वैल्यू 100 रुपीज था। सो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो होगा हमारा 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज तो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल फेस वैल्यू देना है दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम दे रही है। सो दोस्तों प्रीमियम 10% दे रही है। प्रीमियम क्या दे रही है, इस 10,000 पे 10% दे रही है, यानी इस 10 लाख पे, इस पे 10 लाख पे आपको कैलकुलेट करना है। 10 लाख टोटल अमाउंट है, 10 लाख पे और 10% दे रही है। 10 लाख पे 10% बोले तो 1 लाख हो जाएगा दोस्तों। सो टोटल अमाउंट हमें कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 10 लाख प्लस 1 लाख, कितना हो गया 11 लाख। 11 लाख हमें पे करना है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 11 लाख पे करना है। हमने जो नए शेयर्स इशू किए थे उसमें से 9 लाख हमें मिल गए हैं। अभी हमें 2 लाख चाहिए दोस्तों। 2 लाख के लिए क्या जनरल एंट्री होती है वो देखते हैं, चलिए दोस्तों। तो हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, ये जो 10 लाख है, ये 10 लाख में हमें 9 लाख मिल गए हैं, बट इसमें का अभी 1 लाख नहीं मिला है। ये 1 लाख अभी साइड में रख लीजिए। इसमें 10 लाख में से अभी हमें 1 लाख मिलना है। 1 लाख हम कहां से लेंगे, हम लेंगे पीएनएल अकाउंट में से, यानी जो प्रॉफिट है हमारा उसमें से लेंगे दोस्तों। सो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कितना प्रॉफिट है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन में 2,50,000 आपका प्रॉफिट है। 2,50,000 में से हम 1 लाख यहां पर हम ले रहे हैं, हम रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोस्तों। सो चलिए लिख लेते हैं, जनरल एंट्री होगी दोस्तों हमने जो हमारे पास प्रॉफिट है 2,50,000 में से हम 1 लाख दे रहे हैं। यहां पर हमें 9 लाख रिसीव हो गए हैं, बट अभी इसको पूरा करने के लिए हमें 1 लाख चाहिए। तो 1 लाख चाहिए तो हमारी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं इसलिए डेबिट हो रहा है टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। हम यहां पर इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडम्पशन कर रहे हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा दोस्तों। कितना, 1 लाख। 2,50,000 हमारे पास प्रॉफिट है, 2,50,000 में से 1 लाख हमारा यहां पर चले गया। तो अभी कितने बच गए, अभी हमारे 1 लाख, अभी हमारे 1,50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचे, यानी प्रॉफिट हमारा अभी 1.5 लाख बचा हुआ है। सो दोस्तों आपकी और एक जनरल एंट्री है, यहां तक आपने 9 लाख क्या हो गए, यहां पर 1 लाख हो गए, टोटल आपके पास कितने हो गए, वो 10 लाख हो गए। बट आपको कितना पे करना है, आपको पे करना है 1 लाख। इसमें से हमारा प्रीमियम 11 लाख पे करना है, इसमें से आपको प्रीमियम है 1 लाख। 1 लाख आप कहां से लेंगे, वो भी आप लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। कैसे, मैं बताता हूं, चलिए। दोस्तों हमको क्या करना है, हमको प्रीमियम भी पे करना है। प्रीमियम हम कहां से पे करेंगे, प्रीमियम हम पे करेंगे प्रॉफिट में से। दोस्तों हमारे पास जैसे आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 2,50,000 हमारे पास प्रॉफिट था ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, 1 लाख यहां पर हमने 10 लाख कवर करने के लिए 1 लाख उसमें से ले लिए। तो 2,50,000 में से 1 लाख गया तो 1,50,000 बच गया। उसमें से हम प्रीमियम भी 1 लाख पे कर रहे हैं। प्रीमियम जो है हमारा 1 लाख पे कर रहे हैं। 1 लाख हम प्रीमियम पे कर लें तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस में से जा रहा है तो वो डेबिट होगा। किसको पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो क्रेडिट होगा दोस्तों। 1 लाख आपके माइंड में अब आ रहा होगा कि 1 लाख यहाँ चलेगा और 1 लाख वहां चलेगा, तो अभी 50,000 बच गए। तो 50,000 कहाँ जाएगा, 50,000 कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, वो प्रॉफिट में बच जाएगा, उसको इसी साइड में कर दीजिए दोस्तों। हमें कितना पे करना है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हमें 11 लाख पे करना है, जिसमें से 9 लाख हमें नए शेयर्स इशू करने से मिल गए थे। यहाँ पर 1 लाख हमने जो प्रॉफिट में से ले लिए रिडम्पशन करने के लिए, फेस वैल्यू 10 लाख। उसके बाद हमें चाहिए थे प्रीमियम पे करने के लिए 1 लाख चाहिए थे, वो भी हमने ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से दोस्तों। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, हम यहाँ पर डीओ करे थे, अब हमें डायरेक्ट पे करना है दोस्तों। पे करने की जनरल एंट्री क्या होगी, दोस्तों फाइनल हमारी जनरल एंट्री हम पे कर रहे हैं, उसकी जनरल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द रिसीवर, इसलिए डेबिट हुआ है टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर, यानी बैंक में से हमारे पैसे जाएंगे। तो कितने अमाउंट, सारा 11 लाख पुट कर दीजिए। देखिए हाँ 11 लाख पुट कर दीजिए, 11 लाख क्रेडिट कर दीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने समझाया। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों।
और आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कहा था मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, आप इसका क्वेश्चन कीजिए और इसका फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4 से एनईपी सिलेबस के लिए, तो जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।